नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पापा चलो। आपने मेरे बचपन में मुझे अपने कंधों पर बैठाकर बहुत घुमाया फिराया, है ना? मैं देख रहा हूँ अब आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। और मैं नालायक आपसे हमेशा लेने की ही सोचता रहा, लेकिन देने के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो चुका है पापा, इसलिए आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां आपका मन खुश हो जाएगा। आपने घर और अपनी नौकरी से बढ़कर कहीं बाहर घूमने के नाम से पैर भी नहीं रखा। अब मैं आपको पूरे भारत की सैर कराऊंगा और आपकी जो मर्जी, जैसी मर्जी वैसा खाना भी खिलाऊंगा। आप जिस चीज पर भी हाथ रख देंगे समझ लीजिए वो आपका होगा। अर्जुन अपने पापा बद्रीनाथ जी से खुश होकर कह रहा था। बद्रीनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बेटे के मुंह से हमेशा जहर ही आग की तरह उबाल मारते हुए बाहर निकलता था, आज अमृत की तरह मीठी मीठी बोली कैसे बोल रहा है। लेकिन बद्रीनाथ जी ठहरे एक आदर्श और सहज स्वभाव के पिता, जिनके मन में बेटे के प्रति थोड़ा सा भी कपट नहीं था। उन्होंने अर्जुन की बात को सही मान लिया और खुशी खुशी बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु उन्हें कहाँ पता था कि उनका बेटा जिस तरह से मीठा सपना दिखाया था उन्हें, वह वास्तव में उसकी सच्चाई कितना कड़वा होने वाला था। बद्रीनाथ जी एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार क्लर्क हुआ करते थे। छल कपट तो मानो उनसे कोसों दूर थी। जब वे 20 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किया और मजदूरी करने लगे। तभी एक दिन उनके गांव में कलेक्टर साहब आए, जो बाढ़ से ग्रसित लोगों की बदहाली का मुआयना करने आए थे। उन्होंने देखा एक दुबला पतला सा लड़का गांव के सभी लोगों की सेवा बिना स्वार्थ के निरंतर किए जा रहा है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि बद्रीनाथ ही था। उसने कलेक्टर से लेकर उनके साथ आए सभी अधिकारियों का सेवा करके दिल जीत लिया। इसलिए कलेक्टर साहब ने अपने पीए से कहकर उन्हें क्लर्क की नौकरी दिलवा दिया था। उन दिनों बद्रीनाथ को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था, इसलिए क्लर्क की नौकरी करना ही ज्वाइन कर लिया। जब वे 36 वर्ष के हो गए थे तभी उनकी शादी आनंदी जी से हुई, जो उसी ऑफिस में काम किया करती थी। उसने अपने माता पिता को बद्रीनाथ के बारे में पूरी जानकारी दी और यह भी बताया कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बेटी की खुशी के लिए उनके माता पिता, उनके परिवार और रिश्तेदार के लोग मान गए और उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। अब बद्रीनाथ जी के जीवन में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों में उस घर की दीवारों ने पति पत्नी का प्यार तो देखा था, लेकिन उस घर का आंगन आज भी किसी बच्चे की किलकारी के लिए तरस रहा था। हर तीज त्योहार पर जब आनंदी जी पड़ोस के बच्चों को खेलते देखती थी तो उनकी आंखें भर आती। वह अक्सर बद्रीनाथ जी से कहती, बद्रीनाथ जी, क्या हमारे घर में कभी माँ पापा की गूंज सुनाई नहीं देगी? क्या ये मेरी कोख हमेशा सुनी रहेगी? बद्रीनाथ जी उसका सिर अपनी छाती से लगा लेते और कहते, अनु, तुम हो ना मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, तुम ही मेरी छोटी बच्ची हो और तुम ही मेरी दोस्त हो। बद्रीनाथ जी मुस्कुराते तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी टूट रहे थे। फिर एक सावन की सुबह आई, जो अपने साथ सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर भी आई। आनंदी जी ने शर्माते हुए आंखों में आंसू लिए बद्रीनाथ जी को बताया कि वे माता पिता बनने वाले हैं। उस पल बद्रीनाथ जी को लगा जैसे उन्हें उनकी पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। वे पागलों की तरह हंसे, फिर रोए और आनंदी जी के पैरों के पास घुटनों पर बैठकर बोले, अनु, तुमने मुझे वो दिया है जिसका कर्ज मैं 7 जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। अगले 9 महीने बद्रीनाथ जी ने आनंदी को पलकों पर बैठाकर रखा। वह दफ्तर से भागते हुए आते, अपने हाथों से खाना बनाते, आनंदी जी के पैर दबाते। वे दोनों घंटों बैठकर आने वाले मेहमान के लिए स्वेटर बुनते, सपने बुनते। बद्रीनाथ जी अक्सर आनंदी जी के पेट पर कान लगाकर सुनते और कहते, अरे इसने तो लात मारी, देखना अनु,
ये पक्का फुटबॉलर बनेगा। आनंदी जी हंस देती, नहीं, ये तो मेरा राजा बेटा बनेगा, बिल्कुल आप जैसा, सीधा और सरल। 9 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। प्रसव का दिन आया। बद्रीनाथ जी ने आनंदी जी को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी किसी अनहोनी का इशारा दे रहा हो। लेबर रूम के बाहर बद्रीनाथ जी बेचैनी से टहल रहे थे। हर एक सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। तभी अंदर से एक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। बद्रीनाथ जी का दिल जोर से धड़का। कुछ पलों के बाद एक बच्चे के रोने की तेज आवाज आई, उआ उआ। बद्रीनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। मेरा बच्चा आ गया। वे दरवाजे की तरफ लपके। तभी डॉक्टर बाहर निकले। उनका चेहरा झुका हुआ था। उन्होंने अपना मास्क हटाया और धीमी आवाज में बोले, बद्रीनाथ जी बधाई हो, बेटा हुआ है। बद्रीनाथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन डॉक्टर की अगली लाइन ने उनकी दुनिया में अंधेरा कर दिया। लेकिन हम माँ को नहीं बचा सके। प्रसव के दौरान उनका बीपी अचानक से गिर गया और दिल का दौरा पड़ गया। बद्रीनाथ जी के कानों में सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन शब्द उन तक नहीं पहुंच रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे बड़बड़ाए और पागलों की तरह अंदर भागे। अंदर का दृश्य पत्थर को भी रुला देने वाला था। बेड पर आनंदी लेटी थी, शांत, स्थिर। उसके चेहरे पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी जो बद्रीनाथ को बहुत पसंद थी। बस अब उस मुस्कान में जान नहीं थी। पास ही नर्स की गोद में उनका बेटा रो रहा था, अपनी माँ की छाती की गर्मी ढूंढ रहा था जो अब ठंडी पड़ चुकी थी। बद्रीनाथ धीरे धीरे चलते हुए आनंदी के पास गए। उन्होंने कांपते हाथों से आनंदी जी का चेहरा छुआ। अनु, ओ अनु। उनकी आवाज फटी हुई थी। उठो ना अनु, देखो हमारा बेटा आ गया है। अनु, तुम तो लोरी सुनाने वाली थी ना, उठो, उसे भूख लगी है। आनंदी नहीं उठी। बद्रीनाथ जी ने जोर से आनंदी जी के शव को झकझोरा और दहाड़ मारकर रो पड़े। तुम मुझे धोखा दे गई अनु, वादा किया था साथ में बूढ़े होंगे। ये नन्हा सा जान, इसे मैं अकेले कैसे संभालूंगा। उठो अनु, उठो। उस रात अस्पताल का वह कमरा बद्रीनाथ जी की चीखों से गूंज उठा। जिस दिन उन्हें पिता बनने का सुख मिला, उसी दिन उनसे उनकी जिंदगी छिन गई। शमशान घाट पर चिता जल रही थी, लेकिन बद्रीनाथ जी की आंखों के आंसू सूख चुके थे। उनकी गोद में वह नन्हा सा मांस का लोथड़ा था, उनका बेटा अर्जुन। बच्चा भूख से बिलख रहा था। रिश्तेदारों ने घेरा बना लिया। एक बुजुर्ग मौसी बोली, बद्रीनाथ, बच्चा बिना माँ के कैसे जिएगा? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर लेना, बच्चे को माँ मिल जाएगी। बद्रीनाथ ने अपनी जलती हुई पत्नी की चिता को देखा, फिर अपनी गोद में रोते हुए बेटे को। उन्होंने बेटे को सीने से कसकर भींच लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और दृढ़ता थी। नहीं मौसी, मेरी आनंदी की जगह कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती। और रही बात इस बच्चे की, बद्रीनाथ जी ने बेटे के माथे को चूमा। आज से मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप। मैंने आनंदी से वादा किया था कि हमारे बच्चे को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा, लेकिन अपनी छाया के अलावा किसी और का साया इस पर नहीं पड़ने दूंगा। आग की लपटें तेज हो गई और उन लपटों के सामने एक अकेले पिता ने अपनी पूरी जिंदगी उस नन्ही सी जान पर कुर्बान करने की कसम खाई। उसे नहीं पता था कि जिस बेटे के लिए वह आज पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है, वही बेटा कल उसके बुढ़ापे की लाठी तोड़ देगा। 5 साल बीत गए। कहने को तो ये सिर्फ वक्त का एक टुकड़ा था, लेकिन बद्रीनाथ जी के लिए ये 5 सदियों जैसा भारी था। आनंदी जी के जाने के बाद बद्रीनाथ जी का जीवन एक ऐसी मशीन बन गया था जिसमें भावनाएं तो थी, लेकिन खुद के लिए जीने की कोई चाह नहीं थी। घर अब घर नहीं लगता था, वह बस एक छत थी जिसके नीचे बद्रीनाथ जी और नन्हा अर्जुन रहते थे। बद्रीनाथ जी की सुबह 5 बजे से शुरू होती थी। वे उठते, घर का झाड़ू पोछा करते, अर्जुन के स्कूल की ड्रेस इस्त्री करते और टिफिन में पराठे बनाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आनंदी बनाती थी। वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन को कभी यह महसूस हो कि उसकी माँ नहीं है। अक्सर रात को जब बद्रीनाथ जी थके हारे बिस्तर पर लेटते
तो उनकी नज़र दीवार पर टंगी आनंदी जी की तस्वीर पर जाती। वे मन ही मन कहते, अनु, आज अर्जुन ने स्कूल में कविता सुनाई, उसे फर्स्ट प्राइज मिला। सब कहते हैं वो बिल्कुल तुम पर गया है, पर कभी कभी डर लगता है अनु। मैं उसे बहुत लाड़ प्यार दे रहा हूँ, कहीं मेरी यह ममता उसे कमजोर न बना दे। अर्जुन अब 5 साल का हो गया था। पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा जिद्दी बना दिया था। उसे बाजार में जो खिलौना पसंद आ जाता वह उसे चाहिए ही होता था। बद्रीनाथ जी अपने फटे जूतों को मोची से सिलवा लेते, लेकिन अर्जुन के लिए महंगी रिमोट वाली कार खरीदने में देर नहीं करते थे। वे अपनी ज़रूरतें मारकर बेटे की जिद पाल रहे थे, यह सोचकर कि शायद इसी तरह वे माँ की कमी पूरी कर पाएंगे। सर्दी की एक ठिठुरती रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ऊपर से बेमौसम बरसात ने पूरे शहर को भिगो दिया था। बद्रीनाथ जी दफ्तर से लौटते समय नर्मदा के तट पर रुक जाते। वे अक्सर यहाँ आते थे। नर्मदा जी के बहते पानी को देखकर उन्हें शांति मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे ये नदी उनका दुख अपने साथ बहा ले जाएगी। रात के 9 बज चुके थे। घाट पर सन्नाटा पसरा था। बारिश की बूंदें नदी के पानी पर गिरकर एक उदास संगीत बना रही थी। बद्रीनाथ जी सीढ़ियों पर बैठकर दिया जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज हवा बार बार लौ को बुझा देती। शायद आज भगवान जी भी मुझसे नाराज हैं। बद्रीनाथ जी ने बुदबुदाया और उठने लगे। तभी हवा के साए साए के बीच एक बहुत ही क्षीण, बहुत ही कमजोर आवाज उनके कानों से टकराई, उआ उआ। बद्रीनाथ जी ठिठक गए। उन्हें लगा शायद हवा का वहम होगा। इतनी रात इस तूफानी बारिश में यहाँ कौन होगा। उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार दर्द और तड़प से भरी हुई। वह किसी बिल्ली या कुत्ते के बच्चे की आवाज नहीं थी, वह इंसानी बच्चे की पुकार थी। बद्रीनाथ जी ने अपनी छाता संभाली और आवाज की दिशा में बढ़े। घाट के एक सुनसान कोने में एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना भीगा हुआ बोरा रखा हुआ था। बद्रीनाथ जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से उस बोरे को हटाया। बोरे के नीचे जो दृश्य था उसने बद्रीनाथ जी की रूह को झकझोर कर रख दिया। वहाँ फटे पुराने कपड़ों में लिपटी मुश्किल से 1 साल की बच्ची थी। उसका शरीर ठंड से नीला पड़ चुका था। बारिश की बूंदें उसके मासूम चेहरे पर गिर रही थी और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रो रही थी, मानो भगवान से शिकायत कर रही हो कि मेरा क्या कसूर था। बच्ची के पास एक प्लास्टिक की थैली में बिस्किट का एक पैकेट और एक भीगा हुआ कागज का टुकड़ा रखा था। बद्रीनाथ जी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस कागज को पढ़ा। स्याही फैल चुकी थी, लेकिन जो लिखा था वह किसी खंजर से कम नहीं था। साहब, इसे बचा लो, हम गरीब हैं, पहले से ही हमारी 3 बेटियां हैं, खाने को दाने नहीं हैं, चौथी बेटी का बोझ नहीं उठा सकते। सुना है नर्मदा जी सबकी रक्षा करती है, इसलिए इसे यहाँ छोड़ रहे हैं। बद्रीनाथ जी के हाथों से वह कागज छूटकर कीचड़ में गिर गया। उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ उमड़ पड़ी। हे भगवान, वे चीख पड़े। उनकी आवाज बारिश के शोर को चीर गई। कैसा समाज है ये, जो कोख 9 महीने पालती है, वह गरीबी के नाम पर अपने ही जिगर के टुकड़े को इस ठंड में मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है। बच्ची की सिसकियां अब धीमी हो रही थी, शायद उसकी सांसें उखड़ रही थी। बद्रीनाथ जी को अपनी पत्नी आनंदी याद आ गई। आनंदी हमेशा कहती थी, बद्रीनाथ जी, अगर हमारे घर बेटी हुई ना, तो मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूंगी। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। बद्रीनाथ जी ने आसमान की ओर देखा, जहां काले बादल छाए थे। अनु, क्या यह तुम्हारा इशारा है? क्या तुमने इसे भेजा है? उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी गर्म जैकेट उतारी और उस कांपती हुई बच्ची को उसमें लपेट लिया। बच्ची का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसे बद्रीनाथ जी की छाती की गर्मी मिली, उसने अपनी नन्ही ठंडी उंगलियों से बद्रीनाथ जी की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उस नन्ही सी पकड़ ने बद्रीनाथ जी के अंदर सोई हुई ममता को फिर से जगा दिया। एक पिता जो अपने बेटे के लिए जी रहा था, आज उसे महसूस हुआ कि उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। बद्रीनाथ जी जब घर पहुंचे तो वे पूरी तरह भीग चुके थे। उन्होंने जल्दी से हीटर जलाया और बच्ची को सूखे तौलिए से पोंछा, गर्म दूध पिलाया।
दूध पीते ही बच्ची की जान में जान आई और वह बद्रीनाथ जी की गोद में ही सो गई। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और 5 साल का अर्जुन अपनी आंखें मसलते हुए बाहर आया। उसने पिता की गोद में एक अजनबी बच्ची को देखा और कहा, पापा ये कौन है और आप इतने गीले क्यों हैं? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा। बद्रीनाथ जी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक हाथ से अर्जुन को और दूसरे हाथ से उस बच्ची को गले से लगा लिया। बेटा, बद्रीनाथ जी की आवाज भारी हो गई। भगवान जी ने देखा कि मेरा अर्जुन अकेला खेलता है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहन भेजी है। बहन? अर्जुन ने नाक सिकोड़ी। पर मुझे तो रिमोट वाली कार चाहिए थी। बद्रीनाथ जी फीका मुस्कुराए। उन्हें भविष्य की चिंता हुई, लेकिन उन्होंने उसे झटक दिया। उन्होंने बच्ची के माथे को चूमा और कहा, इसका नाम हम माही रखेंगे। माही मतलब मनचाही मुराद मिल जाना। उस रात बद्रीनाथ जी सो नहीं सके। वे माही और अर्जुन के बीच में लेटे रहे। एक तरफ उनका सगा बेटा था, जिसे वे सब कुछ देकर भी शायद संस्कार नहीं दे पा रहे थे, और दूसरी तरफ एक लावारिस बच्ची थी, जिसके पास किस्मत के अलावा कुछ भी नहीं था। बद्रीनाथ जी ने आनंदी जी की तस्वीर को देखा और मन ही मन कसम खाई, अनु, लोग कहेंगे मैं पागल हूँ, लोग कहेंगे पराया खून है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं इस बच्ची को इतना प्यार दूंगा कि यह भूल जाएगी कि इसे किसी ने कचरे की तरह फेंक दिया था। आज से यह अनाथ नहीं, बद्रीनाथ सिन्हा की बेटी है। बाहर बारिश अब भी जारी थी, लेकिन बद्रीनाथ जी के घर के अंदर एक बुझता हुआ दिया फिर से जल उठा था। पर बद्रीनाथ जी को यह नहीं पता था कि जिस बेटी को उन्होंने आज मौत के मुंह से बचाया है, वही बेटी एक दिन उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बनेगी, जब उनका अपना खून पानी हो जाएगा। समय का पहिया अपनी निर्दय गति से घूमता रहा। जबलपुर के ग्वारी घाट की लहरों में न जाने कितना पानी बह गया, और उसी तरह बद्रीनाथ जी के जीवन में 20 साल उनकी आंखों के सामने पिघल गए। वह जवान और मजबूत बद्रीनाथ, जो कभी 2 बच्चों को कंधों पर बैठाकर मेला घुमाने ले जाता था, अब एक बूढ़े, झुके हुए और थके इंसान में बदल चुका था। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया था और दमा की बीमारी ने उनके फेफड़ों में घर कर लिया था। सरकारी दफ्तर में फाइलों के बोझ तले दबे बद्रीनाथ जी ने अपनी जवानी कैसे होम कर दी, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। उन्होंने कभी अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलाया, कभी अपने लिए नई घड़ी नहीं खरीदी। उनकी हर सांस, हर कमाई का एक एक पैसा सिर्फ 2 नामों के लिए था, अर्जुन और माही। लेकिन अफसोस, एक ही आंगन में पले 2 पौधे बिल्कुल अलग अलग निकले। एक ने पिता के पसीने की कीमत समझी और दूसरे ने उसे सिर्फ पानी समझा। अर्जुन अब 25 साल का हो चुका था, 6 फीट का कद, स्टाइलिश बाल और ब्रांडेड कपड़ों का शौक। बद्रीनाथ जी ने उसे शहर के सबसे महंगे कॉलेज में MBA करवाया था। उन्हें लगा था बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और बुढ़ापे में सहारा देगा। लेकिन अर्जुन बड़ा तो बन गया था, पर इंसान नहीं बन पाया। उसे अपने पिता के क्लर्क होने पर शर्म आती थी। एक सुबह का वाकया है। बद्रीनाथ जी अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल को पोंछ रहे थे। अर्जुन बाहर आया, हाथ में महंगी कलाई घड़ी बांधते हुए उसने मुंह बनाया। पापा, अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा, कब तक इस खटारा साइकिल से दफ्तर जाओगे? मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि अर्जुन के पापा चपरासी लगते हैं, कम से कम एक स्कूटर तो ले लीजिए। बद्रीनाथ जी ने साइकिल का पैडल सीधा किया और फीकी मुस्कान के साथ बोले, बेटा अभी स्कूटर की क्या जरूरत है, दफ्तर पास ही तो है, और वैसे भी अगले महीने तुम्हारी बिजनेस की किस्त भी भरनी है ना, पैसे वहाँ काम आ जाएंगे। अर्जुन ने बिना किसी कृतज्ञता के कहा, हाँ तो वो तो आपका फर्ज है ना, दुनिया के सारे बाप अपने बेटों के लिए ऐसा करते ही हैं। आपने कौन सा महल खड़ा कर दिया है मेरे लिए? ये शब्द बद्रीनाथ जी के दिल में किसी तीर की तरह चुभे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी रातों की नींद हराम कर दी, वह आज उनके त्याग को फर्ज का नाम देकर छोटा कर रहा था। लेकिन पिता का दिल तो मोम का होता है। वे चुपचाप सिर झुकाकर ऑफिस को चले गए। दूसरी तरफ माही थी, 23 साल की माही, सादगी की मूरत। उसने वकालत की पढ़ाई चुनी थी। वह न केवल कॉलेज में टॉपर थी, बल्कि घर का पूरा जिम्मा भी उसी के कंधों पर था। उसी शाम जब बद्रीनाथ जी ऑफिस से लौटे
तो उनकी सांस फूल रही थी। वे खांसते हुए सोफे पर बैठ गए। माही दौड़कर पानी का गिलास लाई और उनके पैरों से जूते उतारने लगी। जूतों के तलवे घिस चुके थे और उसमें एक बड़ा सा छेद भी हो चुका था। माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे गले से कहा, पापा ये क्या है? पिछले 6 महीनों से कह रही हूँ कि नए जूते ले लीजिए। बारिश का पानी अंदर आ जाता है, आपके पैर गल रहे हैं। बद्रीनाथ जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हंसने की कोशिश की। अरे पगली, कुछ नहीं हुआ है बेटा, अभी तो चल रहे हैं ना। और सुन, तेरी लॉ की किताबों के लिए पैसे जमा कर लिया है मैंने, कल ले आना। माही ने पिता के घुटनों पर सिर रख दिया और रो पड़ी। पापा, आप हमारे लिए कब तक तिल तिल कर मरेंगे? भैया हर रोज आपसे हजारों रुपये मांगते हैं अपनी अय्यासियों के लिए, और आप हैं कि एक 500 रुपये के जूते भी नहीं खरीद सकते। बद्रीनाथ जी ने माही के आंसू पोंछे और बोले, बेटी, अर्जुन अभी ना समझ है, उसे अपना काम जमाना है। रियल एस्टेट का काम शुरू करना चाहता है। एक बार सफल हो गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। माही जानती थी कि यह सिर्फ पिता का एक भ्रम है, लेकिन वह उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। कुछ दिनों बाद घर में एक तूफान आया। रात के खाने पर अर्जुन ने अपनी असली मंशा जाहिर की। पापा, अर्जुन ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे 10 लाख रुपये चाहिए, अर्जेंट है। बद्रीनाथ जी के हाथ से निवाला छूट गया। 10 लाख? बेटा, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? मेरे पास तो जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो सब तुम्हारी पढ़ाई में लग गई। अर्जुन की आवाज ऊंची हो गई। मुझे नहीं पता, आप अपना पीएफ तुड़वाइए या लोन लीजिए। मुझे एक बड़ी साइट मिल रही है, अगर मैंने उसमें पैसा नहीं लगाया तो मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो पैदा ही क्यों किया था? भैया, माही बीच में बोल पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा था। शर्म नहीं आती आपको? पापा रिटायर होने वाले हैं, वो पैसा उनके बुढ़ापे का सहारा है। आप उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेना चाहते हैं? अर्जुन ने माही को धक्का दिया। तू बीच में मत बोल। पराई औलाद है, पराई की तरह ही रह। तुझे सड़क से उठाया था, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर के फैसलों में बोलेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पराई औलाद? ये शब्द माही के लिए नहीं बल्कि बद्रीनाथ जी के सीने पर भारी पत्थर की तरह गिरे। बद्रीनाथ जी कांपते हुए उठे। उन्होंने अर्जुन के गाल पर थप्पड़ नहीं मारा बल्कि अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, बस अर्जुन बस। माही मेरी बेटी है, खबरदार जो उसके बारे में ऐसा उल्टा सीधा कहा तो। फिर उन्होंने एक गहरी हारी हुई सांस ली। तुझे पैसे चाहिए ना? ठीक है, मैं अपना पीएफ का पैसा निकलवा लूंगा, लेकिन वादा कर ये आखिरी बार है। अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे पिता के दर्द से कोई मतलब नहीं था, उसे बस नोटों की गड्डियों से मतलब था। उसने मन ही मन सोचा, बुड्ढे का पीएफ तो बस शुरुआत है, अभी तो ये घर भी बेचना बाकी है। माही कोने में खड़ी रो रही थी। वह देख रही थी कि कैसे उसका भाई उसके पिता को जिंदा नोच रहा है। उसे समझ में आ गया था कि आने वाला वक्त बहुत ही भयानक होने वाला है। बद्रीनाथ जी ने जिस बेटे को अपनी लाठी समझा था, वह अब सांप बनकर उन्हें डसने के लिए तैयार बैठा था। बद्रीनाथ जी के जीवन का वह दिन आ गया जिसका इंतजार हर सरकारी कर्मचारी करता है। सेवानिवृत्ति, 60 साल की उम्र, आंखों में मोतियाबिंद की शुरुआत और घुटनों में दर्द, लेकिन मन में एक सुकून था। सुकून इस बात का कि अब भाग दौड़ खत्म होगी। अब वे घर पर आराम करेंगे, बेटे बहू के साथ समय बिताएंगे और माही की वकालत पूरी होते ही उसकी शादी कर देंगे। दफ्तर में विदाई समारोह सादा था। साथियों ने फूलों की एक माला पहनाई, एक शॉल उड़ाया और पीएफ और ग्रेजुएटी का चेक उनके हाथ में थमा दिया। चेक को देखते ही बद्रीनाथ जी की आंखें भर आई। यह कागज का टुकड़ा नहीं था, यह उनकी 35 साल की तपस्या का फल था। वे रिक्शे में बैठकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर सोचते रहे, आज घर पर खीर बनाऊंगा, अर्जुन को यह चेक दूंगा तो वह कितना खुश होगा। कहेगा, पापा अब आप राजा की तरह आराम करो। घर पहुंचते ही बद्रीनाथ जी ने उत्साह से दरवाजा खटखटाया। माही ने दरवाजा खोला और पिता को माला पहने देख उनकी आरती उतारी। पापा, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, माही ने कहा और उनके पैर छुए। लेकिन अर्जुन की नजरें सिर्फ बद्रीनाथ जी के हाथ में पकड़े उस लिफाफे पर थी। वह सोफे से उठा और सीधा मुद्दे पर आया। पापा, रिटायरमेंट का पैसा मिल गया क्या?
बद्रीनाथ जी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उन्होंने लिफाफा अर्जुन की ओर बढ़ाया और कहा, हाँ बेटा, ये लो, इसमें 25 लाख रुपये हैं। अब तुम अपना बिजनेस जमाओ। बस मेरी एक विनती है, इस पैसे से माही की शादी के लिए कुछ अलग रख देना और घर की मरम्मत करवा लेना। अर्जुन ने झपटते हुए लिफाफा लिया। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, लेकिन पिता के लिए कृतज्ञता का एक कतरा भी नहीं था। अरे पापा, आप चिंता मत करो, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। बिजनेस चल पड़ा तो पैसों की बारिश होगी, माही की शादी भी हो जाएगी। अभी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। बद्रीनाथ जी ने एक गहरी सांस ली। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा कहेगा, पापा ये आपके पैसे हैं, आप ही रखिए। लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि बेटा अपना ही तो है। बिजनेस में पैसा लगाते ही अर्जुन का रुतबा बढ़ गया। भले ही वह पैसा पिता का था। और फिर वह दिन भी आया जब अर्जुन ने शादी का फैसला सुनाया। लड़की का नाम था एकता। शहर के एक रईस ठेकेदार की बेटी, मॉडर्न, तेज तर्रार और अपनी शर्तों पर जीने वाली। अर्जुन ने बद्रीनाथ जी से साफ साफ कह दिया था, पापा एकता बड़े घर की है, शादी ग्रैंड होगी, हमें अपनी मिडिल क्लास वाली हरकतें छोड़नी होगी। शादी के दिन बद्रीनाथ जी ने अपना वही पुराना क्रीम कलर का सूट पहना जो उन्होंने 10 साल पहले सिलवाया था। वे बारातियों के स्वागत के लिए आगे खड़े हुए। तभी अर्जुन वहां आया और धीमे स्वर में फुसफुसाया, पापा आप प्लीज पीछे वाली लाइन में खड़े हो जाइए, आपके कपड़े थोड़े पुराने लग रहे हैं। एकता के डैड के सामने मेरी इमेज खराब हो जाएगी। बद्रीनाथ जी के कदम ठिठक गए। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी बेटे को अपने पिता के कपड़ों से शर्म आ रही थी। माही यह सब देख रही थी। वह आगे आई और पिता का हाथ थामकर बोली, पापा आप मेरे साथ चलिए। जो इंसान कपड़ों से इज्जत तौलता है, उसकी महफिल में हम पीछे ही भले। एकता के घर आते ही घर का नक्शा बदल गया और सिर्फ नक्शा ही नहीं, घर की हवा भी बदल गई। एकता को बद्रीनाथ जी के पुराने फर्नीचर से नफरत थी। अर्जुन, ये सड़ा हुआ सोफा और ये पुरानी अलमारी बाहर फिकवा दो, इनसे अजीब सी बदबू आती है। एकता ने पहले ही सप्ताह फरमान जारी कर दिया। बद्रीनाथ जी ने दबी जुबान में कहा, बहू ये अलमारी तुम्हारी सासू माँ की निशानी है। एकता ने तल्खी से जवाब दिया, पापा जी यादें दिल में होती है, कबाड़ में नहीं। मुझे मेरा घर क्लासिकल चाहिए, म्यूजियम नहीं। बद्रीनाथ जी चुप हो गए। अगले दिन वह अलमारी कबाड़ी वाला ले गया। बद्रीनाथ जी अपनी खिड़की से उसे जाते हुए देखते रह गए, जैसे उनकी पत्नी की आत्मा उस घर से विदा हो रही हो। सबसे बुरा बदलाव खाने की मेज पर आया। बद्रीनाथ जी को सादा दाल रोटी और कम तेल का खाना पसंद था, लेकिन एकता को पिज्जा, पास्ता और स्पाइसी करी पसंद थी। एक रात बद्रीनाथ जी खाने की मेज पर बैठे थे। थाली में बहुत तेल वाली मसालेदार सब्जी थी। उन्होंने एक निवाला खाया तो खांसी शुरू हो गई। बहू, बद्रीनाथ जी ने पानी पीते हुए कहा था, थोड़ी मूंग की दाल मिल सकती है क्या? यह बहुत तीखा है, मेरे गले में लग रहा है। एकता ने अपनी चम्मच पटकी। पापा जी, रोज रोज आपके लिए अलग खाना कौन बनाएगा? हम दोनों काम करते हैं, थक जाते हैं। जो बना है चुपचाप खा लीजिए, नखरे मत कीजिए। माही, जो अपनी लॉ की फाइनल पढ़ाई कर रही थी, गुस्से में खड़ी हो गई। भाभी, ये क्या तरीका है? पापा बीमार रहते हैं, अगर आप नहीं बना सकती तो मुझे बता दीजिए, मैं बना लूंगी। एकता ने माही को घूरा। ओह मैडम वकील, तुम तो वैसे भी इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, भाई के पैसों पर पल रही हो, तो जुबान कम ही चलाया करो। माही कुछ बोलने ही वाली थी कि बद्रीनाथ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में बेबसी थी। नहीं बेटा, लड़ना नहीं, मैं खा लूंगा, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। बद्रीनाथ जी उस रात भूखे पेट ही अपने कमरे में चले गए। उस कमरे में जो अब घर का सबसे छोटा कमरा हुआ करता था, क्योंकि उनका बड़ा कमरा अर्जुन और एकता ने ले लिया था। अंधेरे में लेटे हुए बद्रीनाथ जी की आंखों से आंसू तकिए में जब्त हो रहे थे। उन्हें आनंदी जी की बहुत याद आ रही थी। अनु, तुम सही कहती थी, बुढ़ापा बहुत खराब चीज है। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, जवानी, पैसा, सुकून, और बदले में मुझे क्या मिला? अपने ही घर में 2 वक्त की रोटी के लिए ताने। तभी दरवाजा धीरे से खुला। माही अंदर आई। उसके हाथ में दूध का गिलास और 2 बिस्किट थे।
उसने बिना कुछ बोले बद्रीनाथ जी को उठाया और अपने हाथों से दूध पिलाया। पापा, माही ने रोते हुए कहा, मैं कसम खाती हूँ, बहुत जल्द ही मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी, हम इस नर्क जैसी जगह को छोड़ देंगे। बद्रीनाथ जी ने माही के सिर पर हाथ रखा। उन्हें पता था कि माही अभी बच्ची है और अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अर्जुन और एकता ने उन्हें घर से निकालने की योजना बनाना शुरू कर दिया है। पिता अब उनके लिए बोझ बन चुके थे, जिसे वे जल्दी से जल्दी उतार फेंकना चाहते थे। इंसान सब कुछ सह सकता है, गरीबी, बीमारी, अपमान, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो इंसान अंदर से मर जाता है। बद्रीनाथ जी के साथ वही होने वाला था। घर का माहौल पिछले 2 दिनों से अचानक बदल गया था। वह अर्जुन जो पिता से सीधी मुंह बात नहीं करता था, वह एकता जो ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, अचानक मिठास की मूरत बन गए थे। एक शाम अर्जुन बद्रीनाथ जी के पास आया और उनके पैर दबाने लगा। बद्रीनाथ जी चौंक गए। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? रहने दे, बद्रीनाथ जी ने संकोच से कहा। अर्जुन ने नजरें झुकाकर झूठा पछतावा दिखाते हुए कहा, पापा, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैं काम के तनाव में था, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया था। माफ कर दीजिए पापा। बद्रीनाथ जी का पितृ हृदय पिघल गया। पिता को तो बस प्यार की एक बूंद ही चाहिए होती है, वह समंदर भी माफ कर देता है। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पगले, बाप अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होता। तू खुश रहे, बस यही चाहता हूँ। तभी एकता हाथ में गरम हलवा लेकर आई। पापा जी, मुंह मीठा कीजिए। और हाँ, अर्जुन ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? बद्रीनाथ जी ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। पापा, आपकी हमेशा से इच्छा थी ना 4 धाम यात्रा पर जाने की। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कल सुबह हम निकलेंगे। मैं खुद आपको छोड़ने चलूंगा। बद्रीनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा उनका पुराना अर्जुन लौट आया है। उन्हें क्या पता था कि ये 4 धाम की यात्रा नहीं, बल्कि उनके जीवन के वनवास की तैयारी थी। रात को जब बद्रीनाथ जी अपनी अटैची में कपड़े जमा रहे थे, अर्जुन कुछ कागजात लेकर आया। पापा, यात्रा पर जाने से पहले इन ट्रेवल्स इंश्योरेंस और मेडिकल बॉन्ड के पेपर्स पर साइन कर दीजिए। बुढ़ापा है, रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये बीमा काम आएगा। माही घर पर नहीं थी। वह अपनी वकालत की फाइनल इंटर्नशिप के लिए 2 दिन के लिए भोपाल गई हुई थी। अगर वह होती तो शायद कागज पढ़ लेती, लेकिन बद्रीनाथ जी, उन्होंने तो अर्जुन पर आंख बंद करके भरोसा किया था। ला बेटा, कहाँ साइन करने हैं? बद्रीनाथ जी ने पूछा। उनकी आंखों में मोतियाबिंद की धुंध थी और दिल में बेटे के प्यार का नशा। उन्होंने बिना पढ़े ही अर्जुन द्वारा बताई गई जगह पर कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। वह हस्ताक्षर नहीं थे, वह बद्रीनाथ जी का डेथ वारंट था। उन कागजों के बीच में पावर ऑफ अटर्नी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागज भी छुपे हुए थे। एक ही झटके में बद्रीनाथ जी ने अपना वह घर, जिसे उन्होंने ईंट ईंट कर जोड़ कर बनाया था, अर्जुन के नाम कर दिया था। अर्जुन ने कागज समेटे और बाहर जाते समय उसके चेहरे पर एक शैतानी कुटिल मुस्कान थी। शिकार जाल में फंस चुका था। अगली सुबह कार तैयार थी। बद्रीनाथ जी ने घर के मंदिर में माथा टेका और कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चों को सुखी रखना। मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ। उन्होंने प्रार्थना की। उन्हें नहीं पता था कि वे इस घर की चौखट आखिरी बार लांघ रहे हैं। कार में अर्जुन चुपचाप बैठा था। बद्रीनाथ जी बहुत खुश थे। वे रास्ते भर पुरानी बातें करते रहे। बेटा, याद है जब तू छोटा था तो मेरे कंधे पर बैठकर मेला देखने जाया करता था। आज तू मुझे तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहा है। मेरा जीवन सफल हो गया। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रेडियो की आवाज़ तेज कर दी ताकि पिता की बातें न सुननी पड़े। 2 घंटे बाद कार शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में रुकी। ये कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं था। यह एक वीरान जगह थी जहां एक बड़ी सी लोहे की गेट वाली इमारत थी। बोर्ड पर लिखा था, आसरा वृद्धाश्रम। बद्रीनाथ जी ने खिड़की से बाहर देखा और भ्रमित हो गए। बेटा, हम कहाँ रुक गए? क्या ये कोई धर्मशाला है या फिर गाड़ी बिगड़ गई? अर्जुन ने कार का इंजन बंद किया और एक गहरी क्रूर सांस ली। वह कार से उतरा, बद्रीनाथ जी का छोटा सा बैग निकाला और सड़क पर फेंक दिया।
फिर उसने बद्रीनाथ जी की तरफ का दरवाजा खोला और कहा, उतरिए। अर्जुन ने सपाट आवाज में कहा। बद्रीनाथ जी सहम गए। मजाक कर रहा है क्या बेटा? हम तो यात्रा पर जा रहे थे ना। यात्रा खत्म पापा, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। यही है आपका तीर्थ, अब से आप यहीं रहेंगे। बद्रीनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? अर्जुन, ये तू क्या कह रहा है बेटा? ये तो वृद्धाश्रम है ना, ये मेरा घर तो। अर्जुन ने जेब से वह कागज निकाला जिस पर कल रात साइन करवाए थे। वह घर अब मेरा है, आपने कल रात ही मेरे नाम कर दिया। उस घर में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। एकता को आपकी खांसी से, आपके पुराने किस्सों से चिढ़ होती है। आप हमारे स्टेटस में फिट नहीं बैठते। बद्रीनाथ जी अर्जुन के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी आत्मसम्मान, अपनी पगड़ी, सब कुछ बेटे के जूतों पर रख दिया। बेटा, ऐसा मत कर, मैं नौकर बनकर ही रह लूंगा। मुझे घर के किसी कोने में जगह दे देना। मैं खांसूंगा भी नहीं, मैं आवाज नहीं करूंगा। माही की शादी देखनी है मुझे, मुझे यहाँ मत छोड़। बद्रीनाथ जी की चीखें पत्थर को भी पिघला सकती थी, लेकिन अर्जुन का दिल पत्थर से भी सख्त हो गया था। उसने अपना पैर छुड़ाया, जिससे बद्रीनाथ जी धूल में गिर पड़े। नाटक बंद कीजिए, और खबरदार जो घर आने की कोशिश भी की तो माही को भी भूल जाइए। यहाँ आपको खाना कपड़ा सब मिलेगा, शांति से मरिएगा। अर्जुन कार में बैठा और दरवाजा बंद कर लिया। बद्रीनाथ जी धूल में सने हुए घुटनों के बल कार के पीछे भागे। अर्जुन बेटा, रुक जा, मेरे बच्चे, मुझे मत छोड़। कार धूल उड़ाती हुई निकल गई। बद्रीनाथ जी सड़क के बीचों बीच खड़े थे, अकेले, लावारिस, ठगे हुए से। वह हाथ जिन्हें उन्होंने बचपन में चलाना सिखाया था, आज उन्हें धक्का देकर चले गए थे। वह बेटा जिसके लिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, जिसके लिए अपनी पूरी जवानी होम कर दी, आज उन्हें कबाड़ की तरह फेंक गया था। तभी आसमान में बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति भी एक पिता की दुर्दशा पर रो रही हो। बद्रीनाथ जी वहीं घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और एक ऐसी चीख मारी जिसमें कोई शब्द नहीं, सिर्फ असीम पीड़ा थी। आनंदी, देख लो अपने बेटे को। तुम तो चली गई, मुझे यह दिन देखने के लिए जिंदा क्यों छोड़ गई? वृद्धाश्रम के गेट पर खड़ा चौकीदार दौड़कर आया। उसने उस बूढ़े टूटे हुए इंसान को सहारा दिया। रजिस्टर में लिखने के लिए नाम पूछा। बद्रीनाथ कुछ नहीं बोल सके। उनकी जुबान को मानो लकवा मार गया था। उनकी आत्मा मर चुकी थी, सिर्फ सांस ले रहा था शरीर। 2 दिन बाद माही भोपाल से अपनी इंटर्नशिप पूरी करके लौटी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक। उसकी पहली वकालत की डिग्री पूरी हो चुकी थी। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें बद्रीनाथ जी के लिए एक नई शॉल और उनके पसंद की गजक थी। पापा, पापा, देखिए मैं आ गई। माही ने घर में कदम रखते ही उत्साह से पुकारा। उसे उम्मीद थी कि हमेशा की तरह बद्रीनाथ जी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे होंगे और उसे देखते ही मुस्कुराकर कहेंगे, आ गई मेरी बिटिया रानी। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला, एक ऐसा मनहूस सन्नाटा जो किसी अनहोनी का शोर मचा रहा था। माही की नज़र कोने वाली कुर्सी पर गई। वह खाली थी। वहाँ न बद्रीनाथ का चश्मा था, न उनकी पानी की बोतल। उसका दिल जोर से धड़का। माही दौड़कर बद्रीनाथ जी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कमरा जहाँ बद्रीनाथ जी की दवाइयों की गंध और अगरबत्ती की खुशबू होती थी, वह अब एक स्टोर रूम बन चुका था। उनका बिस्तर भी वहाँ से गायब था। उनकी किताबें, उनकी तस्वीरें, सब नदारद थी। वहाँ सिर्फ कुछ गत्ते के डिब्बे और एकता के पुराने सैंडल पड़े थे। पापा, माही के गले से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। तभी पीछे से एकता की आवाज आई, जो सोफे पर बैठकर इत्मीनान से सेब खा रही थी। अरे, आ गई तुम? इतना चिल्ला क्यों रही हो? सर दर्द हो रहा है मेरा। माही पलटी। उसकी आंखों में दहशत थी। भाभी, पापा कहाँ हैं? उनका सामान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तभी अर्जुन बाथरूम से बाहर निकला, तौलिए से बाल पोंछते हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेफिक्री थी। अरे माही, रिलैक्स हो जा, पापा ठीक हैं। वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। बहुत जिद कर रहे थे 4 धाम जाने के लिए, तो मैंने भेज दिया। तीर्थ यात्रा?
माही की वकीली नज़र ने अर्जुन के झूठ को पल भर में पकड़ लिया। भैया, पापा के घुटनों में इतना दर्द था कि वो बाथरूम तक मुश्किल से जाते थे। वो 4 धाम कैसे जा सकते हैं? और अगर गए भी हैं तो उनका चश्मा, उनकी छड़ी और उनकी दवाइयाँ डस्टबिन में क्यों पड़ी हैं? माही ने डस्टबिन की ओर इशारा किया जहां बद्रीनाथ जी का टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। झूठ पकड़ा जा चुका था। माही अर्जुन के करीब गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आग थी। सच बताओ भैया, पापा कहाँ हैं? अर्जुन ने अब नाटक करना बंद कर दिया। उसने तौलिया सोफे पर फेंका और अकड़ कर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, निकाल दिया मैंने उन्हें। छोड़ आया वृद्धाश्रम में। खुश? माही को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वह लड़खड़ा गई। दीवार का सहारा लिया। क्या आपने आपने पापा को घर से निकाल दिया? उस पिता को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम पर वार दी। एकता बीच में बोली। ओफो माही, इमोशनल ड्रामा बंद करो। वो बुढ़ा इस घर के माहौल को खराब कर रहा था। हमारे दोस्त आते हैं, पार्टियां होती हैं और वो बीच बीच में खांसते रहते हैं। स्टेटस नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? माही का सब्र टूट रहा था। वह शेरनी की तरह दहाड़ी। स्टेटस? किस स्टेटस की बात कर रही हो तुम? यह घर, यह छत, ये कपड़े जो तुमने पहने हैं, सब उसी बुढ़े की भीख है। उनकी जवानी निचोड़कर तुम लोगों ने अपनी ऐश की इमारत खड़ी की है। अर्जुन गुस्से में आगे बढ़ा। जुबान संभालकर बात कर माही। भूल मत, तू इस घर की सगी बेटी नहीं है। सड़क से उठाया था तुझे पापा ने। तेरा कोई हक नहीं है हम पर सवाल उठाने का। यह सुनते ही माही की आंखों से आंसू सूख गए। उनकी जगह एक ठंडी खौफनाक शांत लहर ने ले ली। वह सीधी खड़ी हुई। अब वह एक रोती हुई बहन नहीं, एक वकील थी। सही कहा भैया। माही की आवाज अब धीमी लेकिन चट्टान जैसी भारी थी। मैं सगी नहीं हूँ। शायद इसीलिए मुझे बाप की कीमत पता है और तुम सगे हो, इसलिए तुम्हें वो बोझ लगने लगे हैं। माही ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि अर्जुन भी एक पल के लिए सहम गया। कान खोलकर सुन लो अर्जुन सिन्हा, तुमने सिर्फ एक पिता को ही नहीं बल्कि कानून को ललकारा है। जिस प्रॉपर्टी के घमंड में तुम खड़े हो ना, वो धोखे से हड़पी गई है। मैं वकील हूँ और कसम खाती हूँ उस भगवान की जिसने मुझे अनाथ होने से बचाया था। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम्हें सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर न कर दूं तो मेरा नाम माही नहीं। अर्जुन हंसा और एक खोखली हंसी। जा, जो करना है कर ले। सारे कागजात पर पापा के साइन हैं। कोर्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माही ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, फिर मुड़कर आखिरी बार उस घर को देखा जो अब घर नहीं, एक कब्रिस्तान लग रहा था। कोर्ट का तो पता नहीं भैया, लेकिन ऊपर वाला जब इंसाफ करता है ना, तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब हम सिर्फ कोर्ट में मिलेंगे। माही तूफान की तरह घर से निकल गई। बारिश हो रही थी। माही अपनी स्कूटी पागलों की तरह दौड़ा रही थी। उसे पता करना था कि किस आश्रम में है पापा। उसने अर्जुन के ड्राइवर को फोन करके धमकाया और उसने डर के मारे आसरा वृद्धाश्रम का पता बता दिया। जब माही आश्रम पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। बरामदे के एक कोने में टूटी हुई खाट पर बद्रीनाथ जी लेटे हुए थे। वे सिकुड़कर गठरी बन गए थे। उनकी आंखें पथरा गई थी। मुंह खुला था और मक्खियां भिनभिना रही थी। उन्होंने 2 दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। पापा, पापा! माही की चीख निकल गई। बद्रीनाथ जी ने धीरे से पलकें उठाई। धुंधली आंखों ने अपनी बेटी को पहचाना। उनके सूखे होंठ फड़फड़ाए। माही, माही बेटा! दौड़कर माही उनके सीने से लिपट गई। वह दहाड़े मारकर रोई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं देर से आई। मैं आपको बचाने नहीं आ पाई। बद्रीनाथ जी ने अपने कांपते कंगाल जैसे हाथ को उठाकर माही के सिर पर रखा। उनकी आंखों से आंसू बहे और गालों की झुर्रियों में खो गए। बेटा, मुझे लगा तू भी मुझे भूल गई। बद्रीनाथ जी की आवाज बमुश्किल निकल रही थी। माही ने उनका हाथ अपने गाल पर रखा और उसे चूमा। नहीं पापा, मैं आपकी माही हूँ। मैं आ गई हूँ। अब आपको कोई नहीं सताएगा। अब वो देखेंगे कि एक बेटी क्या कर सकती है। माही ने वहां मौजूद डॉक्टर और वार्डन को बुलाया। उसने अपनी जेब से वकालत का आई कार्ड निकाला और कड़क आवाज में बोली, मैं एडवोकेट माही सिन्हा हूँ।
मेरे पिता की हालत का जिम्मेदार मेरा भाई है। मैं चाहती हूँ इनका मेडिकल चेकअप हो और हर एक चोट, हर एक नज़रअंदाजी की रिपोर्ट बने। मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस फाइल करूंगी। उस रात उस वृद्धाश्रम के ठंडे फर्श पर बैठी माही ने अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। बद्रीनाथ जी को सुकून की नींद आ गई थी, लेकिन माही की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ युद्ध था, शीत युद्ध। जबलपुर की जिला अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। वकीलों, मीडिया और आम लोगों की भीड़ थी, क्योंकि यह केस अब सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं, बल्कि समाज का आईना बन चुका था। केस का नाम था बद्रीनाथ सिन्हा बनाम अर्जुन सिन्हा। कटघरे के एक तरफ अर्जुन खड़ा था, महंगे सूट में, चेहरे पर अब भी वही रईसी घमंड। उसके साथ शहर का सबसे महंगा वकील मिस्टर शर्मा खड़ा था, जिसकी फीस ही लाखों में थी। दूसरी तरफ व्हील चेयर पर बद्रीनाथ जी बैठे थे, कमजोर, झुके हुए, और उनके बगल में खड़ी थी उनकी ढाल, उनकी बेटी एडवोकेट माही सिन्हा। माही ने काला कोट पहना था, लेकिन आज उसकी आंखों में कानून की धाराओं से ज्यादा एक बेटी का दर्द था। जज साहब ने कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। मिस्टर शर्मा ने अपनी फाइल पटकी और गरजते हुए बोले, योर ऑनर, यह केस बेबुनियाद है। मेरे क्लाइंट अर्जुन सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने पिता को घर से निकाला और प्रॉपर्टी हड़पी, लेकिन सच तो यह है कि बद्रीनाथ जी ने खुद अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में प्रॉपर्टी डीड पर साइन किए थे। ये रहे वो कागजात। कानून सबूत देखता है, भावनाओं के आंसू नहीं। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा उसकी जीत पक्की है। अब बारी थी माही की। माही धीरे से उठी। उसने जज साहब को नमन किया और फिर अर्जुन की आंखों में सीधे देखा। योर ऑनर। माही की आवाज शांत थी, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी। मेरे काबिल दोस्त ने सही कहा। कानून सबूत देखता है, लेकिन कानून न्याय के लिए बना है और न्याय अंधा नहीं होता। माही ने एक मेडिकल रिपोर्ट जज साहब के सामने रखी। ये मेरे पिता की मेडिकल रिपोर्ट है। जिस दिन उन कागजों पर साइन हुए, उस दिन मेरे पिता को 102 डिग्री बुखार था और उन्हें मोतियाबिंद के कारण ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। क्या कानून ऐसे हस्ताक्षर को मान्य मानता है जो धोखे से, बिना चश्मे के और बीमारी की हालत में लिए गए हों? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मिस्टर शर्मा कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन माही ने हाथ उठाकर रोक दिया। बात सिर्फ हस्ताक्षर की नहीं है योर ऑनर। माही की आवाज अब गूंजने लगी थी। बात उस भरोसे की है जिसका कत्ल हुआ है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट साफ कहता है कि अगर कोई संतान अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करती तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर रद्द हो सकता है। वो वीडियो जिसने सबकी रूह कपा दी। माही ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। योर ऑनर, मैं अब एक वीडियो सबूत पेश करना चाहती हूँ। यह सीसीटीवी फुटेज आसरा वृद्धाश्रम के गेट का है। कोर्ट रूम में लगी स्क्रीन पर वीडियो चला। धुंधली बारिश में एक लग्जरी कार रुकती है। अर्जुन उतरता है, अपने बूढ़े पिता का बैग कीचड़ में फेंकता है, उन्हें धक्का देता है और कार लेकर भाग जाता है। बद्रीनाथ जी घुटनों के बल कीचड़ में रेंगते हुए कार के पीछे भाग रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, भीख मांगते हुए। वीडियो देखकर कोर्ट रूम में बैठे लोगों की सिसकियां गूंज उठी। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और रुमाल से आंखें पोंछी। अर्जुन का सिर पहली बार शर्म और डर से झुक गया। एकता, जो पीछे बैठी थी, दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाने लगी। वीडियो बंद हुआ। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में अंगारे थे। वह बद्रीनाथ जी की व्हील चेयर के पास गई और उनका हाथ थाम लिया। योर ऑनर, माही ने रूंधे गले से कहा, ये वो हाथ हैं जिन्होंने अर्जुन की गंदी लंगोट धोई है। ये वो कंधे हैं जिन पर बैठकर अर्जुन ने पूरी दुनिया देखी है। इस पिता ने अपनी पत्नी की चिता की राख ठंडी होने से पहले कसम खाई थी कि बेटे को सौतेली माँ का दुख नहीं देंगे। अपनी जवानी होम कर दी ताकि बेटा ऐसी कार में घूम सके। माही अर्जुन की तरफ मुड़ी और चीखी, और बदले में तुमने क्या दिया भैया? कीचड़, धक्के, अनाथालय? अरे मैं तो सड़क से उठाई गई थी ना, मेरा खून गंदा था ना, तो फिर आज एक लावारिस बेटी अपने बाप के लिए क्यों लड़ रही है? और तुम सगा खून होकर भी यहाँ मुजरिम बनकर खड़े हो। माही जज की तरफ पलटी। योर ऑनर,
लोग कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, लेकिन आज फैसला कीजिए कि पराया कौन है। वो जो खून होकर भी खून चूसे, या वो जो नाम की होकर भी जान दे दे। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा का खोया हुआ सम्मान चाहिए। मुझे वो घर चाहिए जहाँ मेरी माँ की यादें हैं, जिसे इस बेटे ने नीलाम कर दिया। कोर्ट रूम में सेम सेम की आवाजें आने लगी। अर्जुन पसीने से तरबतर हो चुका था। जज साहब ने हथौड़ा बजाया। हॉल शांत हो गया। जज साहब का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने अर्जुन को घृणा से देखा। अदालत ने सारे सबूत और वीडियो देखे हैं। जज साहब की भारी आवाज गूंजी। अर्जुन सिन्हा, तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुमने न सिर्फ कानून तोड़ा है, बल्कि मानवता की भी हत्या की है। जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया। पहला नंबर, प्रॉपर्टी वापसी। बद्रीनाथ सिन्हा द्वारा साइन की गई गिफ्ट डीड को धोखाधड़ी मानते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द घोषित किया जाता है। वह मकान और सारी संपत्ति वापस बद्रीनाथ सिन्हा के नाम की जाती है। दूसरा नंबर, सजा। अर्जुन सिन्हा को धोखाधड़ी और माता पिता के परित्याग के जुर्म में 5 साल की सख्त कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। तीसरा नंबर, कब्जा। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि आज शाम तक अर्जुन और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकालकर बद्रीनाथ जी को ससम्मान घर में प्रवेश कराया जाए। और फिर फैसले के अंत में जज साहब ने एक लाइन कही जो इतिहास बन गई। आज इस अदालत ने यह भी साबित कर दिया कि रिश्तों की डोर डीएनए से नहीं, भावनाओं से बनती है। माही सिन्हा, इस देश को तुम जैसी बेटियों पर नाज है। धन्यवाद मेरी बिटिया। पुलिस ने अर्जुन को हथकड़ी पहना दी। वह रोते हुए बद्रीनाथ जी की तरफ लपका। पापा, 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 मुझे बचा लीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था पापा। बद्रीनाथ जी ने अपनी धुंधली आंखों से बेटे को देखा। उनका दिल रो रहा था। आखिर बेटा तो उन्हीं का था। उन्होंने कांपता हुआ हाथ उठाया, शायद माफ करने के लिए, लेकिन माही ने उनका हाथ थाम लिया। उसने पिता की आंखों में देखा और ना में सिर हिलाया। नहीं पापा, माही ने धीरे से कहा, एक पिता माफ कर सकता है, लेकिन न्याय माफ नहीं कर सकता। अगर आज इसे सजा नहीं मिली तो कल हजारों बेटे अपने माँ बाप को सड़कों पर फेंक देंगे। इसे अपने कर्मों का फल भुगतने दीजिए। बद्रीनाथ जी ने आंखें बंद कर ली और एक आंसू उनकी गाल पर लुढ़क गया। पुलिस अर्जुन को घसीटते हुए ले गई। अर्जुन चीखता रहा, लेकिन आज उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, न बाप न भगवान। माही ने झुककर पिता के पैर छुए और कहा, चलिए पापा, घर चलें, माँ इंतजार कर रही होंगी। बद्रीनाथ जी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। आज उनकी जीत हुई थी, लेकिन एक पिता हार गया था, पर उन्हें सुकून था कि उनकी गोद ली हुई बेटी ने उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उन्हें थाम लिया था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ बद्रीनाथ जी और अर्जुन की ही नहीं थी, यह हकीकत है हमारे समाज की। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं और आप मानते हैं कि दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, अपनी सहमति में हाँ जरूर लिखें। और यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अपने पिता और अपनी माँ के लिए एक लाइक जरूर करें। और कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।